जय माता दी दोस्तों। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रे का पहला दिन है। माँ के इस नवरात्रों पर आप सभी को मनोकामना पूरी हो और माता रानी आप सभी को वो खुशी दे जो आपको चाहिए। आप सबकी झोलियाँ भरे, आप सबको खुशी मिले, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। ये मेरी आप सभी से माता रानी से निरोधन और प्रार्थना है। आज माँ शैलपुत्री का पहला नराता है दोस्तों। माँ शैलपुत्री की कथा जो मुझे पता है, जो मुझे को आती है, मैं आपसे बता रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए उस कथा में तो मुझे क्षमा कर देना। जय माता दी। माँ शैलपुत्री की कथा दोस्तों, एक बार राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया। उस यज्ञ में बहुत सभी को न्योता दिया गया। तीनों लोक में से देवगण उस यज्ञ में शामिल हुए, लेकिन शंकर जी को उस यज्ञ का न्योता नहीं मिला। जैसे ही माता सती को इस बात का पता लगा कि मेरे पिता ने एक अच्छा बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, तो उन्होंने वहाँ जाने के लिए शंकर जी से प्रार्थना की कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। और शंकर जी ने कहा, सती, उन्होंने हमें उस यज्ञ में न्योता नहीं दिया है, हमें उस यज्ञ में नहीं बुलाया है। हो सकता है कि राजा दक्ष हमसे नाराज हैं, रुष्ट हैं, उन्होंने हमारे को न्योता नहीं दिया, हम वहाँ नहीं जाएंगे। इस बात को सुनकर सती थोड़ी नाराज हो गई और उन्होंने वहाँ जाने के लिए मन ही मन में सोच लिया कि मैं तो वहाँ जाऊंगी। सती माँ शंकर जी से क्षमा मांगकर सती ने कहा, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। तो शंकर जी ने कहा, सती, वहाँ जाकर तुम्हारा अपमान होगा। आप इतने मन से वहाँ जाना चाहते हो तो मैं आपको नहीं रोकता, आप चले जाओ, लेकिन तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। सती ने शंकर की बात को ना मानते हुए अपने पिता के घर गई, जहाँ उनका मान सम्मान नहीं मिला। बहनों ने, भाइयों ने उन्हें नहीं पूछा और माता ने उन्हें गले लगाकर बड़ा प्यार दिया और सती का बड़ा सम्मान किया, और सारे हवन यज्ञ में उसको वो सम्मान और वो प्यार नहीं मिला। और इस बात से सती को बहुत ठेस पहुंची। उसने सोचा कि मैं तो अपने पति की आज्ञा के बिना यहाँ आई हूँ और यहाँ आकर मेरे को कोई बुला नहीं रहा, मेरे को वो सम्मान नहीं मिल रहा जो मुझे अपने पिता के घर में मिलना चाहिए था। तो सती ही मन से एक रूठ कर ये सोचने लगी कि अब मैं अपने पति के घर, शंकर के घर कैसे जाऊंगी। सती ने क्रोध में आकर अपने उस रूप को हवन कुंड की उस अग्नि में अपने आप को डाल दिया और उस रूप को नष्ट कर दिया और शंकर जी से माफ़ी मांगी कि मैं किस मुंह से आपके पास आती। माता सती ने जैसे ही योग अग्नि में अपने शरीर को डालकर भस्म किया और शंकर जी को विख्यात हुआ मन ही मन, तो शंकर जी क्रोध में आकर वहाँ दक्ष के यज्ञ में आकर उन्होंने सारे यज्ञ को भस्म कर दिया और माता सती को अपने कंधे पर उठाकर आकाश मंडल की ओर चलने लगे। और माता सती ने अपने रूप को हिमालय पर्वत शैलराज के घर में जन्म लिया, जहाँ उनका नाम शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय माता। माँ शैलपुत्री की इस कथा का आपको अगर मेरी से कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना। माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद पहले नवरात्रे का आप सभी का बना रहे। सबको जय माता।